आते ही पुष्पा ने खुशखबरी दे दी भाई। वो खुशखबरी क्या हाल है भाई कार्तिक? ये तो मेरा भूत उतारा पहले, तुम्हारे प्रोडक्ट ने थप्पड़ मारे मेरे को। तो यहाँ पर सभी लोग मिले। भाई जी आजकल अपने मायके जा रहे थे ना, तभी ये चेहरे पे चमक है। उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा, मैं तेरे को आने वाले टाइम में बताऊंगा। रुक जा तू। वाह वाह, ये तो पूरा सामान लेके आ रही भाई। ऐसा लग रहा है अभी तो कार चलाएगा। तो रो में एक मुर्गा वही है, यानी कि 2 गवादार चाहिए मुझे कल के लिए। और ये भाई गाड़ी से बहुत ज्यादा डरती है भाई। यहाँ पे संदीप भाई मस्त करके हमारे लिए गर्मा गर्म मैगी बना रहे। मैगी खाएगा थोड़ा नहीं? गवादार है ना मेरा, 2 मुर्गे चाहिए मेरे को कल। 2 गवादार 2 मुर्गे के रूप में चाहिए मेरे को, ठीक है? गाड़ी ली तब से बिल्कुल भाव बढ़ गया है। ऐसे अपना प्यार बनाए रखें, अगली बार और महंगा, मतलब ठीक है जो भी। और इसका कोई कल एग्जाम था यहाँ, जिसकी वजह से रात ही रात भागा कल वहाँ से। वो भी रात को कौन सा एग्जाम दिया तूने? अरे भाई मुझे गड़बड़ लग रहा है इसका कुछ। चीजें ऑफ कैमरा पूछनी चाहिए, ऐसे में किसी का घर उजड़ सकता है। नहीं आज है 18 जनवरी और समय हो रहा है दिन की 12:36। तो उठते ही बाहर का नजारा देखते तो अरे भाई साहब बड़ा खतरनाक और बड़ा तगड़ा नजारा दिखाई दे रहा बाहर का। तो चलिए फिर बेटाइम आज ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो भाई मौसम की बात किया है तो आसमान ठीक है, सूर्य देव भी सामने थोड़ी देर में जाने वाले। अब यानी कि आज मैं थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली सुबह से थोड़ा तबियत खराब हो रही थी, बहुत ज्यादा हेडेक भी हो रहा था। तो कई बार सोच रहा था कि कब ये हेडेक रहेगा, ब्लॉग शुरू करूँ कि ना करूँ, लेकिन आप लोगों के प्यार की बदौलत जो डेली का डेडिकेशन है वो टूटने का नाम नहीं ले सकता आसानी से। तो चलो भाई, जैसे ही ब्लॉग शुरू किया वैसे ही भैया और भाभी भी अभी देहरादून जा रहे हैं। भाई क्या है, मतलब मैंने सोचा 1-2 दिन रहोगे, कल आए और आज चल पड़े। अच्छा 2 दिन भी ओके लगे होंगे नहीं, जिस हिसाब से गाँव में कोई बात करने के लिए आई नहीं। अब बताओ भाई मैं कैसे रहूंगा आप? रह तो रहा हूँ मैं, क्या करूँ? तो यहाँ की खबर मैं ही दे रहा हूँ आजकल ब्लॉग के माध्यम से। नहीं चलो ठीक है, भाई और भाई भी जा रहे हैं देहरादून। ठीक है भाभी जी, आते रहो बीच बीच में। मैं तो आती रहती हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि गाय भैंस लाते हैं आपके लिए, मेरी बात मानो आप भी। क्या करो जो है नीचे। क्या करूँ, मैं कर लेती हूँ, मैंने जो कर रखा वो भी तो है। हाँ ये बात तो सही है। ना नहीं बोलते भाभी जी किसी चीज के लिए। नहीं करती, मैं नहीं बोलती ना। चलो चलेगा, ठीक है, हैप्पी जर्नी, आराम जाओ। ठीक है, ठीक 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 ठीक। ठीक सामने की बात किया तो मैं भी सो रखा था, तो सामने हमारा धर्मेंद्र धाकड़ मस्त करके ये भी सो रखा भाई। और भाई आज मुझे जाना है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो मेरी छोटी बहन दीपिका है उसको उत्तरकाशी लेके जाना है। एक्चुअली उसने अपना अल्ट्रासाउंड भी करवाना है, क्योंकि जो डेली रूटीन का चेकअप है वो तो कराना जरूरी है भाई। बाकी आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखा था कि आप मामा बनने वाले हो, तो बिल्कुल भाई आप सभी लोगों के आशीर्वाद से एक बार फिर से मामा बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हालांकि मैं पहले ही रिवील नहीं करना चाह रहा था, लेकिन भाई आप लोग इतना प्यार देते हो तो आप लोगों से मैं कुछ छुपा भी नहीं सकता हूँ, और मैं किसी भी चीज को ज्यादा घुमा फिरा के ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता हूँ। तो बहन को आज उत्तरकाशी ले जाना है, तो वो बोल रही थी भैया आपकी गाड़ी पे मैं आराम से जा सकती हूँ, क्योंकि जैसे कोई लोकल गाड़ी है उस पर जब वो जाती है उसकी तबियत खराब हो जाती है। पिछली बार वो जब उत्तरकाशी गई उसने खून की उल्टी की भाई सीधे, तो इसीलिए उसको मैं अपनी गाड़ी पे ले जा रहा हूँ। साथ में उसकी छोटी बेबी भी जाएगी, यानी कि हमारी भांजी, और साथ में उसके ससुर जी भी जाएंगे। और हो सकता है 1-2 दिन में फिर उसको मैं यहाँ से ऋषिकेश लेके जाऊंगा, क्योंकि ऋषिकेश में उनका घर भी है, तो वहीं रहेगी, यानी कि डिलीवरी के बाद ही आएगी ऊपर। देखो फर्ज क्या होता है, जब उसकी शादी हुई तो हमने खूब काम किया, खूब डांस किया, और आज ऐसा टाइम भी आ रखा है कि जब हम मामा बन रहे हैं तो साथ में ही हम सब लोग खड़े हैं, और पता ही नहीं चला कि उसकी शादी को 4-5 साल कब हो गए भाई, और समय कब बीतता जा रहा पता ही नहीं चल रहा। ठीक सामने की बात किया तो माँ जी ने अभी सगवाड़े से राई लाई, राई का साग बनाया गया है माँ, है माँ, और राई का साग बनाएगी। चलो भाई सही है, कभी कभार दाल भात से हटके थोड़ा राई का साग भी खाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, माँ जी ने बोला मांड भी निकाल रखा, यानी कि चावल से निकलता है मांड। हाँ घर की जो लाल चावल है उसका मांड निकाल रखा माँ जी ने, तो इसमें डालेगी तब ये कापली बन जाएगी। नहीं स्वादिष्ट। हाँ राय का साग बहुत जल्दी पकता है, और ना ही उसमें प्याज टमाटर डालने की जरूरत पड़ती है, सिर्फ जीरे का तड़का लगाओ और साग बन के तैयार। साग में मान डालो तो सीधे काबली बन के तैयार। और यहाँ की बात यह तो भाई साहब दोनों माँ बेटी मस्त करके यहाँ पे आराम कर रहे हैं भाई। वहाँ से तो धूप चले गई है, लेकिन इसकी किस्मत ठीक है, ये अभी 1-1.5 घंटे तक और धूप सेकेगी। और सूर्यदेव भी लगभग लाइन पे लगे हुए हैं, यानी कि पहाड़ी के पीछे जाने वाली थोड़ी देर में। तो समय अभी दिन की 1 बज रही है, माँ ने गर्मा गर्म खाना भी बना दिया है। माँ ने मस्त करके राई की कापली और साथ में गर्मा गर्म घर के लाल चावल बना रखे हैं। तो चलो भाई बढ़िया करके गर्मा गर्म कापली का आनंद लेते हैं। चलो भाई गर्मा गर्म कापली का आनंद भी ले लिया, और बाकी अब मैं इंतजार कर रहा हूँ छोटी बहन का। छोटी बहन और छोटी बहन के ससुर जी आने वाली थोड़ी देर में, फिर हम निकलते हैं यहाँ से उत्तरकाशी। बाकी मेरे साथ भूपी भाई भी जाएगा आज, यानी कि जिसको मैं रोमियो बोलता हूँ। अब देखो भाई ठीक सामने वाले गांव के रास्ते की बात किया तो ये देखो भाई, ये मेरी बहन के ससुर जी और साथ में बहन की छोटी बेटी यानी कि मेरी भांजी आ रही है। तो
बाकी चलो भाई मुझे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि छोटी बहन की बेटी और उसके ससुर जी भी आ गए हैं और मैं तो निकला नहीं, लेकिन माँ जी पहले निकल रही है यहाँ से वतर के लिए है। माँ जी को कै बजे लग गई? कै बजे लग गया? माँ जी जा रही वतर के लिए और माँ जी जैसे यहाँ से जा रही वैसे वहाँ से काजल भी देख रही कि कहाँ जा रही है हमारे मालिक। तो दिन की लगभग 2 बज रहे, फाइनली मैं भी निकल पड़ा यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। बहन और बहन के ससुर जी लोग तो पहुँच गए ऊपर सड़क पे। सूर्य देव भी लगभग जाने वाले यहाँ से अब। बाकी देखो मैं छोटी बहन को भी उत्तरकाशी ले जा रहा हूँ और बाकी साथ में जो नानी के डॉक्यूमेंट बना रखे हैं वो तो तैयार हो गए, लेकिन अब बल कोर्ट से कुछ और एफिडेविट लाने हैं और उसमें मुझे 2 गवाधार भी चाहिए। तो 2 गवाधार, एक रोमियो भाई हो गया और एक भीम भुला है वहीं। 2 मुर्गे मेरे को मिल रखे हैं, एक मुर्गा तो वहीं जा रखा कल का और एक को मैं साथ में ले जा रहा हूँ, मुर्गे का मतलब गवाधार। बाकी ये अपनी कार इसमें निकलते हैं यहाँ से अब। चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से। बाकी आगे मेरी बहन और उसके ससुर जी इंतजार कर रहे हैं। तो चलो भाई छोटी बहन की बेटी और ससुर जी भी आ रहे हैं यहाँ बैठने के लिए। तो चलो भाई दीपिका भी आ गया। आ जा शाबाश शाबाश। बाबा ये तो पूरा सामान लेके आ रही भाई। कितने दिन के कोटे में जा रही तू? तो चलो भाई कार मैंने रोमियो भाई के हवाले कर दी है, ठीक है। बढ़िया। रोमियो कैसा लग रहा है? अभी तो कार चलाएगा है। तो रोमियो एक मुर्गा वही है, यानी कि 2 गवादार चाहिए मुझे कल के लिए। एक ये है और दूसरा वहाँ है ना। चलो भाई कार को चला रहा है भूपी भाई और बाकी आगे ससुर जी को बिठा दिया मैंने और मैं आरसी के साथ बैठ गया यानी। और ये भाई गाड़ी से बहुत ज्यादा डरती है भाई, पता नहीं क्यों डरती है। फिर इसको बोलना पड़ता है कि आंख बंद कर, आंख बंद कर। घबरा रही है। चलो ठीक है। अब देखो भाई जरूरी नहीं कि गाड़ी अपनी हो तो बार बार चलाओ, कभी कभी पीछे वाली सीट पे बैठ के आनंद आ जाता है। और यहाँ पर आरुषि बोल रही है अपने घर जाना है बल, बहुत ज्यादा डर रही है कार पे। एक बार मैंने इसको बाइक पे बिठाया था उसमें बहुत ज्यादा डरी है। अपने घर जा रहा हूं। अब देखो भाई जंगलों में इतनी भयंकर आग लग रखी है कि क्या ही बताए भाई। चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए हम मैगी पॉइंट के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पर भाई दीपिका की तबीयत थोड़ा खराब हो रही है अभी। तो चलो थोड़ा गर्मा गर्म चाय पी लेते और साथ में दीपिका के लिए गर्म पानी करवा लेता हूँ। यहाँ की बात करें तो यहाँ तो आरुषि अपने दादा की गोदी में सो रखी है और आरुषि के दादा तो नहीं निकल सकते अभी कार से बाहर। बाकी चलो भाई यहाँ पे संदीप भाई मस्त करके हमारे लिए गर्मा गर्म मैगी बना रहे। क्या है संदीप भाई? टन साग ठीक है, क्योंकि रोमियो भाई को लगे बोल भूख है, मैगी खाएगा थोड़ा नहीं। हाँ गवादार है ना मेरा, 2 मुर्गे चाहिए मेरे को कल। एक तो हो गया और एक भीम है, 2 गवादार 2 मुर्गे के रूप में चाहिए मेरे को, ठीक है। तो इसलिए इनको खिलाना पिलाना बहुत जरूरी है आज। बहुत जरूरी है भाई। लो चलो भाई गर्मा गर्म चाय गर्मा गर्म मैगी भी खा ली है। चलो ठीक संदीप भाई मिलते फिर। ठीक 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 ठीक। तो चलो मैं फाइनली उत्तरकाशी पहुंच गया और बाकी अभी मैं कुटेटी के नीचे सड़क पे हूँ। बाकी ठीक सामने ये है कुटेटी का झूला पुल। तो दीपिका लोग यहीं से जाएंगे क्योंकि इनको ठीक सामने यहाँ पे जाना, तो इसके ससुर जी बोल रहे हैं हम बल यहीं से चले जाते हैं। दीपिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई भाई आज गाड़ी पे, बहुत ज्यादा उल्टी की उसने। उल्टी के साथ साथ खून भी आ रहा था, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था वो देख के। ठीक है ससुर जी आराम जाओ तब। बाकी बड़ी मुश्किल से ये भी गाड़ी पे सो गई थी, नहीं तो बोल रही मुझे घर ले जाओ। चल ठीक है दीपिका है। तो इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई भाई गाड़ी पे, लेकिन फाइनली पहुंच गई। चल तो आराम जाए, ठीक है। बाकी चलो मैं छोटी बहन को तो छोड़ दिया है और बाकी अभी हम जा रहे हैं पहले कार को वॉश कराने। बाकी कार तो आज दिन से रोमियो भाई चला रहा। कैसा लग रहा भाई? बढ़िया लग रहा नहीं, मजा आता नहीं। थोड़ी देर से फेल हो रहा है इसमें। क्या बात है यार, फेंकने में तो रोमियो भाई बचपन से माहिर है। फटाफट चलते हैं वर्कशॉप पे, वहाँ पे कार वॉश कराते हैं। तो भाई आजकल उत्तरकाशी में माघ मेला चल रहा है, तो उस वजह से अब बहुत ज्यादा चहल पहल बनी हुई है सड़कों पे। बाकी पे जो माघ मेला चल रहा है इसको यहाँ की लोकल भाषा में बाड़ा हाट का थोलू भी बोलते हैं। और अभी हम जा रहे हैं उत्तरकाशी की जो टनल है उसके अंदर से होके। तो चलो भाई जब तक कार को धुलने जा रही थी तब तक पुष्पा का फोन आ गया, थोड़ा पहले मुझे छोड़ दे कुटेटी के नीचे झूला पुल तक। तो पहले उसको छोड़ के आते हैं फिर चलते हैं कार धुलवाने, क्योंकि उसका भी कुछ अर्जेंट काम है बल। बाकी देखो भाई बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है क्योंकि आजकल उत्तरकाशी में चल रहा है बाड़ा हाट का थोलू, यानी कि माघ मेला।
ठीक सामने पे ये घूम रही बड़ी चरखी। लाइफ में एक ही बार इस पे बैठा हूँ, उसके बाद तो भाई सपने में भी आते तो डर जाता हूँ मैं। रोमियो भाई तू कितनी बार बैठ रखा है इन बड़ी चरखी पे? एक बार बैठा सिर्फ, उसके बाद तू भी नहीं बैठा नहीं? नहीं बैठा। मेरा और रोमियो का एक ही सीन है भाई, बस जिंदगी में एक बार बैठे उसके बाद सपने में भी आती तो डर लगती है। सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी तिलोत पुल के पास पहुंच गए हैं। अब तिलोत पुल के दोनों साइड जालियां लगा दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से छलांग मार रहे थे, तो इसलिए पब्लिक की सेफ्टी को देखते हुए जालियां लगा दी यहाँ। तो चलो फाइनली तिलोत पुल के पास पहुंच गए। बाकी कौन मिला यहाँ पर? क्या हाल है भाई कार्तिक? पापा ये तो मेरा भूत उतारा पहले। भाई प्रणाम। तुम्हारे प्रोडक्ट में थप्पड़ मारे मेरे को। हाँ, मैं केस करता हूँ, तुम क्यों कर रहे तू ऐसा? ओ दीदी प्रणाम। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर सभी लोग मिल गए, मनीषा दीदी मिल गए, साथ में पुष्पा दीदी, साथ में हमारी भाभी जी। क्या हाल है भाभी जी? भाभी जी आजकल अपने मायके जा रहे थे ना, तभी ये चेहरे पे चमक है। चलो ठीक है। और बाकी यहाँ पर हमारा नटखट भांजा है भाई। हेलो क्या हाल है डोरेमोन? बस बस कुछ नहीं, आजकल खुश हो रखा है। और बाकी ये तो अपने दादा की गोद में चले गए नहीं। तूने मेरे को थप्पड़ मारा, मैं तेरे को आने वाले टाइम में बताऊंगा, रुक जा तू। अभी तो अपने दादा के पास है, रुक जा तू अभी। हाँ भाई ये मम्मी ने सिखाया ना तेरे को थप्पड़ मार, है अच्छों की संगति में रहा कर तू। चलो ठीक है बैठो है। तो इनको छोड़ दो फटाफट। अच्छा इसको छोड़ने खा रही, तो इसको छोड़ दो फटाफट। चल फिर बाय कर बाय बाबा। चलो ठीक है, टाटा टाटा। ठीक है भाभी जी, मिलता है शाम को है। बढ़िया खाना बनाना है देवर जी के लिए। ए बस तब तो हो गया, मेले से खा के आऊंगा अब। चलो ठीक है तब है। तो मैंने सोचा था कि पुष्पा कुटेटी के झोला पुल के पास उतरेगी, लेकिन इसने बोला जोशियाड़ा के झोला पुल के पास उतरना है। वाले इतना कंफ्यूज कैसे हो गया मैं? कंफ्यूज ही चल रहा। हाँ दरअसल आजकल जिंदगी कंफ्यूजन ही में चल रही है भाई, क्या बताऊं। तो चलो इसको भी यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब जाऊंगा मैं कार धुलवाने। और भाई मेले के वजह से तो क्या ही बताऊं भाई, बहुत ज्यादा जाम भी लग रहा है, गाड़ियों का कम और इंसान का जाम ज्यादा लग रहा है भाई। और ऐसे में रोमियो भाई भी थोड़ा टेंशन में आ रहा है नहीं भाई। चलो ठीक है, पुष्पा यहाँ से फिर मार्केट के लिए चले जाएगी नहीं। कहाँ बहुत ज्यादा है भी सामान है? ओहो मैं भूल गया। चलो गाइस सामान रखता हूँ इसके साथ। अब चलो भाई पुष्पा का सामान निकालते हैं यहाँ से। ये दोनों बैग बस ठीक सामने वाली दुकान पे रखने हैं भाई। ले रख दे। बाकी ठीक सामने पे जो अंकल जी है, इनकी निगरानी में हमने ये बैग रख दिया यहाँ पे। अब ठीक है। अरे तुम ब्लॉग बना रही? बधाई हो। तो पुष्पा भी अब ब्लॉगिंग में वापस आ गए है नहीं। एक बार गुमनाम हो गई थी, सरकारी नौकरी तो नहीं लगने वाली, अब चल गया पता ही इसी में होगा खुशखबरी। तो इसका मतलब मिलने वाली खुशखबरी फिर जल्दी। तो चलो भाई आते ही पुष्पा ने खुशखबरी दे दी भाई। वो खुशखबरी आगे शेयर करूंगा, अभी नहीं बता सकता हूँ। आगे बताऊंगा अभी, जब हो जाएगा तब। थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने अंदाजा लगा ही दिया होगा, क्योंकि हम जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से हर किसी को हिंट मिल जाती है नहीं। चल ठीक है तब मिलते हैं शाम को। बाकी रोमे भाई ने वहाँ पे गाड़ी ला दी है, मैं भी चलता हूँ, ये भी मार्केट जा रही है अभी। चलो भाई अब चलते हैं कार वॉश कराने भाई साहब। बस अब कोई काम ना पड़े, अब फोन ही नहीं उठाऊंगा किसी का। बाकी देखो भाई हमारे साथ एक खतरनाक पर्सन ऐड होने वाला है, यानी कि भीम बवाली। वो कल ही आ गया था भाई यहाँ, पता नहीं उसका काम क्या है ऐसा कि उसने कल हमारी बात नहीं मानी। कल ही भागेगी भाई जी चाय वाला, आज मुझे बाग खाए, पर मैं आज उत्तरकाशी पहुंचूंगा। क्यों रोमियो? कल हमने कितना समझाया उसको, तुझे क्या लग रहा रोमियो क्यों आया होगा? वो शक है ना तेरे को? उसके घर वालों को भी उस पर शक है, लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो अब पूछते उसको कि बोला क्या कर रहा था तू यहाँ, मतलब ऐसा कौन सा पेपर था जो तेरा रात को था यहाँ? अरे भाई साहब फाइनली आ गया भाई भीम बवाली, और साथ में एक और बवाली को लेके आए। क्या हाल है बोला? और जो दुनिया को बेवकूफ बनाता है यहाँ पर देखो ये। क्या हाल है बोला? गाड़ी ली तब से बिल्कुल भाव बढ़ गया है। अरे हमने सेकंड हैंड ली, तुमने नहीं ली, तो इसका मतलब क्या है यार? चलो मैं मानता हूँ हमने सेकंड हैंड ली, पर यार इतने गिले से कोई क्या हुए? तुम गाँव में आते हो बताते नहीं हो। एक्चुअली मैं आपको कॉल करने वाला था। चलो कोई बात नहीं, करना मत कभी गलती से ना, नहीं तो मार पड़ेगी ढंग से। समय की मार पड़ी। हाँ तो मैं निकल पड़ा आगे के सफर के लिए। और सुनने में आ रहा है तेरे बल परसों जगह से, मतलब कब है वो कार्यक्रम यहाँ? कार्यक्रम भेजी कल सुबह। कल सुबह? क्या बात है, देखते हैं फिर कल कितने बजे? 12 बजे। कल इसका जो फील्ड है, यानी कि जहाँ मेला चल रहा है वहाँ इसका सांस्कृतिक कार्यक्रम है नहीं, मतलब गाना गाएगा वहाँ। कौन सा वाला गाएगा? गाएंगे तो चलो जैसे और भी मुझे पता है ममता के नाम से वहाँ तबाही करेगा फिर नहीं। और बढ़िया गाना है कि मुझे भागना ना पड़े वहाँ से ना, ऐसा गाना ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, तो महावीर भी पहुँच रखा है यहाँ। तो चलो भाई महावीर भुला के पास किसी ने सॉल दे रखा है, तो भाई आपका जो दिया हुआ अनमोल गिफ्ट है मेरे तक पहुँच गया है।
किसने दिया बुलाई? ये गुजरात से भाई आए थे हमारे होटल में। अच्छा। उन्होंने दिया, एक मेरे को दिया, एक आपको दिया। बोला पहाड़ी भाई को सही सलामत इसको यूज मत करना, बोला सही सलामत पहुंचा देना। तूने सिंगाड़ा पहुंच रहा इसमें। ऐसा कुछ तो नहीं, चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉल मेरे तक आ गया है, तो ऐसे अपना प्यार बनाए रखें, अगली बार और महंगा मतलब ठीक है जो भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जैसे कि मैंने बोला कि सबके पेपर दिन में होते हैं और इसका कोई कल एग्जाम था यहाँ जिसकी वजह से रात रात भागा कल वहाँ से। आज संडे तो संडे का मेरा पेपर है? मैंने तेरे को समझाया कि क्या है ऐसे रात कल सुबह जाना, बोल रहा भेजी बस आज ही वो एग्जाम। तो रोमियो भाई क्या लग रहा है? क्या लगता है? वो भी रात को कौन सा एग्जाम दिया तूने? आज था। नहीं तू कल रात को भागा वहाँ से। अरे भाई मुझे गड़बड़ लग रहा है इसका कुछ। आदमी काला है। आज तो चलो यार कुछ चीजें ऑफ कैमरा पूछनी चाहिए क्योंकि ऐसे में किसी का घर उजड़ सकता है। नहीं अब ये क्या करेगा, बह क्या बेचारा पेपर देने आ गया। चलो भाई अब मैं निकलता हूँ यहाँ से कार धुलवाने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। बाकी चलो भाई हम चारों चल पड़े यहाँ से कार धुलवाने के लिए। यहाँ पर भीम बुला जो कि कल क्वालिफाई कर गया है पेपर में, और आगे मैंने महावीर को बिठा दिया क्योंकि भाई ये नई गाड़ी का ओनर है अपनी। तो मैंने कहा सेकंड हैंड गाड़ी पे तो आगे बैठ जा, नहीं तो इसके भाव बढ़े हुए आजकल। बाकी साथ में रोमियो भाई जो कि ड्राइवर है आज मेरे साथ, और गाड़ी ऐसे भगा रहा जैसे पिताजी की होगी तुम्हारी गाड़ी है। आराम चल जरा, कहीं का ब्रेक नहीं लगता गाड़ी है। अब देखिए जी वैसे समय बहुत ज्यादा हो गया है लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट कर ली तो ये भाई साहब धुल रहे हैं गाड़ी नहीं भी धुलेंगे तो पानी तो मरवाना है अभी। चल रोमियो चल 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 चल।